नहीं। राहुल गांधी के बयान पर अब सवाल उठ गए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं क्या राहुल गांधी की सवालों पे वो है, उनकी नागरिकता पे सवाल आ रहे हैं कि भारतीय है कि नहीं। दीपांकर दत्ता जैसे जज ये बतावे कि भारत का नागरिक कौन है, राष्ट्र प्रेमी कौन है, तो ये बड़े शर्म की बात है। ये खुद देवेंद्र फडणवीस के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ खिंचवाते हैं। अरे कब तक मोदी सरकार की गुणगान करोगे? आपको भी पूर्व सीजीआई के तरह से जो है एमपी राज्यसभा बनना है। ये दरअसल ये चाटुकार हो गए हैं, ये न्यायपालिका के लिए कलंक हो गए हैं, पनौती हो गए हैं। इस टाइप के जज कहना नहीं चाहिए कि देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर से उठता जा रहा है। इनके किसी भी आदेश का जो कार्यपालिका नहीं मानती। तो राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्यों? वो बयान कौन दिया था? 2000 किलोमीटर अंदर आगे चाइना। अरे किसने बयान दिया था? बीजेपी के एमपी और अरुणाचल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बयान दिया था। उसमें नहीं मोदी कुछ कहेंगे, शाह कुछ नहीं कहेंगे, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होगी। अभी जो है पूर्व मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया, तो जितने थे अंधभक्त मूर्खाधिराज ये बिल से बाहर आए और तमाम है संदीप पत्रवा जैसा व्यक्ति और एक सुशांत सिन्हा पत्रकार है, कहा ये मरे हुए हैं, जो पृथ्वी पे नहीं है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बता दो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी गुलाब के फूल पर जल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, या श्रीमती इंदिरा गांधी 10 जनपद में टहलती हुई दिखाई देती हैं, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये जो है इनका जो बैठा हुआ है मूर्ख अंधभक्तों का महबूब नेता छैला बाबू, राजा बाबू, आप बताइए ये क्या क्या टिप्पणी किए हैं? पाए दिन पार्लियामेंट में पंडित नेहरू के पीछे छुपेंगे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पीछे छुपेंगे। आप बताइए कि इन्हीं का एमपी आरोप लगा रहा है ना कि गांव बसा लिया। आप मुझे बताइए उस अंधे जज को ये नहीं पता कि बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवान गलवान घाटी में कैसे चाइनीज फोर्स द्वारा मार दिए गए, और देश का बेशरम प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलता है कि हमारे वहाँ न कोई घुसा है, हमारे वहाँ न कोई आया है, न हमारे वहाँ कोई घुसपैठ हुई है। लेकिन थोड़ी सी राजनाथ सिंह की लज्जा जागी, हालांकि वो भी बेशरम आदमी है, जागी तो कहे नहीं चाइना घुसा था, वहाँ सेना के साथ जाती हुई थी, झड़प हुई थी। आप बताइए कि अभी ऑपरेशन महादेव, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में पीएम को बोलना था, उसी दिन आतंकवादी मारे गए, उससे पहले नहीं ना। राहुल गांधी भी तो बिना सर पैर के बात करते हैं। क्यों? मोदी क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं? आप बताइए, आप भक्तों जैसी क्वेश्चन करेंगी? गोदी मीडिया बन गई हैं। राहुल गांधी बिना हाथ पैर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। अरे सुप्रीम कोर्ट के न्याय, ऐसा बताइए, हाई कोर्ट का जज बर्मा जिसके घर नोट बरामद हुई, उसको तो जेल जाना चाहिए था, उसको तो जूते से मारना चाहिए था। आप बताइए वो कहीं अभी तक सेवा में है, बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? आपको बता दूं, काली करतूत अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन जजों का देख लेंगी तो मुंह शर्म से पानी पानी हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जो है कि भारत का अपमान करते हैं ना, इसलिए उनको देशद्रोही कहा जाएगा। और ये बताइए, विदेश जा करके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बड़ा
अपमानित होता हूँ कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ। अरे इंग्लैंड में पैदा हो जाते, तुम तो प्रकट हुए, नॉन बायोलॉजिकल हो, वहाँ प्रकट हो गए होते। जहाँ अंग्रेजी नहीं बोलनी वहाँ अंग्रेजी बोलेंगे, जहाँ अंग्रेजी के जानकार हैं वहाँ नहीं बोलेंगे। आप बताइए, आए दिन दरअसल क्या है, माननीय प्रधानमंत्री भारत देश के लिए पनौती साबित हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का डॉ शब्द नहीं नाम ले सकते। आप मुझे बताएं, चाइना का क्यों नहीं बोल सकते? कौन सी इनकी सीढ़ी या कौन सा इनका राज है जो डोनाल्ड ट्रंप हुआ जानता? डांट देता है तो जी हजूर, जी हजूर। ये समलैंगिक संगठन वाले हमको पाठ पढ़ाएंगे। आप बताइए कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में राज्यसभा में सीआईएसएफ के जवानों को का प्रवेश दिया गया। धमकी दोगे? लोकतंत्र का गला घोटोगे? अमित शाह, ग्रहण हो तुम इस देश के लिए, और जिस दिन सत्ता चेंज हुई जेल की काल कोठरी में दिखाई दोगे। आप लोग का हिसाब किताब किया जाएगा। इस देश की जनता पीड़ित है। तो 2049 छात्रों और शिक्षकों पे लाठी चलवाओगे? सपना देख रहे हैं चाचा। अरे वो राजनीति कर रहे थे ना आकर के जंतर मंतर। अच्छा, राजनीति कर रहे थे। हाँ, लोगों को आप भड़का रहे थे, वो लोगों को उकसा रहे थे, वो उकसा रहे थे। हाँ। आरएसएस तो देशद्रोही संगठन है, इस पे कहा नहीं, राष्ट्रवादी है, गलत मत कहिए। राष्ट्रवादी देशद्रोही संगठन है। राष्ट्र की बात करते हैं। आप बताइए, जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं सब उसके होते हैं। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल। अरे सुनिए, इनके चेक करने इनके राम सेना के 4 लोग पकड़े गए हैं कि स्कूल के बच्चों की पानी की टंकी में जहर मिला दिया था, क्योंकि वहाँ का हेडमास्टर एक मुस्लिम था। उसको हटाओ, किसी तरह से बदनाम कर। गलत नैरेटिव सेट करके कैसे आते हैं? कोई तथ्य है आपके पास? अरे भाई, गिरफ्तार हुआ। गलत आरोप लगा। अरे कर्नाटक की सरकार ने गिरफ्तार किया। आप मुझे बताइए, अगर कायदे से इन लोग को चेकिंग हो जाएगी ना सरकार बदलने के बाद, 90% इनके मुख्यमंत्री और 90% 99% इनके भारत सरकार के मंत्री जेल चले जाएंगे। करप्शन का चार्ज लगेगा। आप बताइए, भाजपा के जितने कार्यालय बने हैं, संघ का कार्यालय बना है, वहाँ ईमानदारी, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन जितनी पुल पुलिया वगैरह सब बने हैं, हर जगह तो पुल डूबते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ करप्शन नहीं हुआ है। कहीं इलाहाबाद की जाइए, सड़क देख लीजिए, गंगा यमुना सरस्वती का साक्षात मिलन घरों में हो रहा। और उसके बाद बनारस चले जाइए, बनारस में देख लीजिए क्या लीला मची हुई है। बरसात झेल नहीं पाते हैं, नदी नालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें आपके राज्य में नहीं ठीक हैं। जो पुल अब ओवर ब्रिज का निर्माण होता है, उद्घाटन के बाद ही तुरंत धराशायी हो जाता है। राहुल गांधी अपने आप को राष्ट्रभक्त कैसे साबित करेंगे? अब कौन किससे सर्टिफिकेट लेने गए? दीपांकर दत्ता से, जो खुद संघी है, उससे लेने की जरूरत है? या वर्मा जो जज था, भ्रष्ट जज, उससे? अभी एक जज बेचारी इस्तीफा देती है, महिला जज है, सुप्रीम कोर्ट की, सुनते जाइए, वो घर चली गई। लेकिन अब क्या बनता है, चार्ट उसी जज को के पास केस ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह की। आप बताइए मुझे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लीजिए, ज्ञानेश कुमार, ये कुकुर जानते हैं, कुत्ता जानते हैं? बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है भैया, वोटर लिस्ट में नाम डाग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम श्रीमती कुतिया देवी। मनगढ़ंत कहानी सुनाते रहते हो। एक मैं मनगढ़ंत नहीं यार, रिकॉर्ड बोलता हूँ। ज्ञानेश कुमार कहो तो कहिए, प्रूफ ला के दे दूंगा। विदाउट प्रूफ नहीं बात करता। आप लोगों को आदत हो गया, कभी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाओ, कभी चुनाव आयोग पे उठाओ। आप लोगों को आदत हो गया है चिल्लाने का, कैमरा देखा नहीं कि चिल्लाना शुरू। ऐसा है, कैमरा मैन बहुत बड़का मत बनो। हाँ, बड़का पत्रकार मत बनो। क्यों आपको अंजना मोदी और रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी बनने का शौक चढ़ा है? अरे वो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी पत्रकार है वो। नहीं, आपको बना है, शौक चढ़ा है। एक बेचारे मोहम्मद सलालुद्दीन है या क्या नाम है, पुरुष हैं भैया,
उनका डोमिसाइल वोटर लिस्ट में नाम है। उनके पति का नाम जानते हैं? आनंद है, कल्याण आनंद, बिहार में है, चल रहा है सोशल मीडिया पे, पढ़ लीजिए। आप मुझे बताइए, एक बेचारे की पत्नी की वोटर लिस्ट में और जो मिलता है ना फोटो लगा मिलता है ना, तो उसमें नीतीश कुमार को, अब वो बेचारा परेशान है कि नीतीश कुमार उसकी पत्नी है। एक नाम क्यों? पे ज्यादा हो अच्छा, लेकिन एक लास्ट बता दीजिए, राहुल गांधी कैसे अपने आप को साबित करेंगे कि राष्ट्रभक्त है वो? उनको किसी सजेशन दे दीजिए ना राहुल गांधी को। नहीं, कोई वो सजेशन जरूर नहीं करते हैं बातें। मैं नेता प्रतिपक्ष को दावे के साथ कि बोलिए ललकार करके हाँ। कि ये सरकार भ्रष्टों की सरकार है, ये देशद्रोहियों की सरकार है, इसने देश की अर्थव्यवस्था को मारा छिन्न में कर दिया। पूरी दुनिया कह रही है, पूरा विश्व घूम डाले, एक आदमी सपोर्ट में नहीं है। अमेरिका का जैसे जोकर राष्ट्रपति है वो हमको देगा हमारे देश को। अरे निक्सन को तो हमने औकात दिखा दी थी, लेकिन क्या करें, करम फूट गया है इस देश का। और हिंदुओं का तो सत्यानाश के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक। आपको बताऊं, कई हृदय परिवर्तन हो गया क्या आपका? किसका? आपका मेरा वो भंग हो गया हिंदू से। हिंदू मैं तो जो है अम्बेडकर धर्म क्या बोलते हैं बौद्धिस्ट अपना लूंगा। हिंदुओं के पास वो जिगरा नहीं है। हाँ। ना और बताइए, तो धीरेन्द्र शास्त्री साधु है, नाम सम्मान के साथ नाम लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री नाम है उनका। वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, शास्त्री जी, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। सुनिए, वो तो महिला तस्कर है, महिलाएं पकड़ी गई हैं एम्बुलेंस में, उसी के आश्रम से पुलिस पकड़ी है। मैं नहीं, उसके बाद आइए, फैक्ट है आपके पास, गलत आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भैया पुलिस पकड़ी है, मैं नहीं पकड़ा हूँ। हाँ। प्रोफेसर रविकांत ने यही आरोप लगा दिया, उनके ऊपर मुकदमा हो गया। लगाओ मुकदमा, लगाओ, कराओ FIR। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना समलैंगिक संगठन वालों के बाजुओं में। अरे गलत शब्द का प्रयोग करिएगा तो बागेश्वर बाबा आपको जेल में भी डलवा देंगे। उनको तो जूता निकाल के मारूंगा, पर्ची काट देंगे आपके नाम की। मैं वो ब्राह्मण, सुनो, हाँ। वो फर्जी ब्राह्मण है। हाँ। मैं ब्राह्मण हूँ, शादी भी करवाता हूँ, श्राद्ध भी करवाता हूँ। पर्चा बना देंगे आपका वो मेरा क्या पर्चा बनाएगा, उसका भाग्य अब जलजला होने जा रहा, वो भविष्य का आसाराम है। हाउ अनहरा का देखिए, रामभद्राचार्यवा, वो ब्राह्मणों को ही दलित ब्राह्मण बोलता है। अरे पूर्व जन्म में पाप किया था, इस जन्म में अंधा हुआ, इस जन्म में पाप कर रहा है, अगले जन्म में वो कुकुर पैदा होगा है। और दरवाजे दरवाजे डंडा से पिटाएगा। एक हऊ है, महिलाओं को अपमानित कर रहा है, क्या नाम है? अनुरुद्धाचार्यवा, जिसके बाप को उसने अपने आश्रम से निकाल दिया था। वो बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे थे, फिर वापस लिया। आप बताइए, ये उपदेश देंगे जो अपने माता पिता का नहीं, वो किसी को हो सकता है? तो कह रहे कुछ महिला ऐसे करते हैं, 25 साल की उम्र में मुंह मारते हैं। 80 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में 25 साल का 25 साल की इसकी बीवी होगी, वो भी मुँह कहीं से मार के आई होगी, इसकी बहन भी मार के आई होगी। तो जिस चोर को हमेशा पूरी दुनिया चोर दिखाई देती है, पाकिटमार को पूरी दुनिया पाकिटमार, घटिया चरित्रहीनों को पूरी दुनिया चरित्रहीन दिखाई देती है। बच्चियां हमारी पढ़ने जाती हैं, स्कूल जाती है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई पायलट अफसर बनेगा, उनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी। तुम भगवा भक्त से पढ़ लिया हो तो तुम क्या अपने आप को परमात्मा समझते हो? क्या 14 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए? नाबालिग की शादी भारत का संविधान और कानून अलाउ करता है। ऐसा साधुओं को मुख में जूते जूते माना, काली पोत के मुख पे बाल छिलवा करके गधे बैठा के मोहल्ले में घुमाना चाहिए। अभी माफी मांग लिया, फिर से कह रहे कि कलयुग में वेश्या को वेश्या ना बोले, क्या देवी बोले? उसकी माँ वेश्या होगी। किसकी माँ? जो इस तरह की बात करता है, महिलाओं को अपमानित करेगा तो वो कौन कर गंदे नाली का कीड़ा है। कौन अपमानित? अनुराधाचार्य। हाँ, आप बताइए। वो कह रहे कि तकलीफ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को है जो 4 जगह मुंह मार रही हैं। अपने आप को 4% में गिनो ना। अच्छा, क्या तकलीफ है आपको? अच्छा। हाँ। अच्छा, हम 4% हैं, हमको मिल गए ना तो घुटनमा रख करके रख दूंगा गर्दन पर, तरबूज के तरह से फट जाएंगे। तो चाचा ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मारोगे आप? हमारे पर पक्का ठोकूंगा। हमारी भी बेटी है, मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं भी परिवारदार हूँ, उसके तरह से रंडा मुंडा थोड़े हूँ। वो 4 ठो
रखता है रखेल। लेकिन चाचा वो लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं महिलाओं के लिए? जो महिला उनके काबू में नहीं आती है उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। भाई इस देश की आधी आबादी के खिलाफ कुछ बोलना, वो किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की जो बीवी हो सकती हैं, तो ऐसा बोलना गुनाह है। लेकिन बहुत सारी महिला चाहे वो साधु हो, मौलाना हो, पादरी हो, जो भी बोलेगा उसके खिलाफ इस देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। लेकिन बहुत सारी महिला उनकी सपोर्ट में भी हैं। तो वही हैं जो आश्रम की दासियां होंगी, जो उनके माल लेती होंगी, जिनसे उनकी जीविका चलती होगी, वो उनके सपोर्ट में होंगी। अनिल विज कह रहे हैं छिछोड़ा है ये। कौन? अनिल विज कह रहा है। किसको? अनिल आचार्य को। हाँ, तो अनिल भी सही बोला है, अनिल भी सही बोला है। सत्य है, कम से कम बेचारा जाट है, सत्य बोल दिया। अरे आप लोगों की वजह से सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है। सनातन धर्म को बर्बाद यही सब ढोंगी कर रहे हैं, आसाराम टाइप के, राम रहीम टाइप के, राम पलवा के तरह से, रामदेवुआ के तरह से यही लोग कर रहे हैं। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल फिर से मिल गई है। अब मिलबे करेगी, घटिया सम्राट है वो। मोदी जी के जमाने में पैरोल ही मिलेगी और क्या मिलेगी। क्या बिहार इलेक्शन में प्रचार करने के लिए भेजा गया? हाँ, तो भेजा। ठीक।